उन्होंने सती का अभिवादन किया और उसे बड़े ही प्रेम से महल के अंदर ले आई। अनेकों प्रकार के व्यंजन उनके समक्ष प्रस्तुत किए, लेकिन सती ने व्यंजनों को ग्रहण करना तो बहुत दूर की बात, एक बूंद जल भी ग्रहण नहीं किया और अपनी माँ से एक प्रश्न और पहला प्रश्न अंतिम प्रश्न किया कि पिताश्री कहाँ है? तो माता प्रसूति कहती हैं वो यज्ञशाला में है, क्योंकि यज्ञ की समस्त सज्जता संपन्न हो चुकी है, यज्ञ की तैयारियां परिपूर्ण हो चुकी हैं, बस कुछ ही पलों में यज्ञ प्रारंभ होने वाला है। माता सती समस्त वस्तुओं का वहीं पर त्याग कर यज्ञशाला की ओर बढ़ जाती हैं और जैसे ही यज्ञशाला में प्रवेश करती हैं और प्रजापति दक्ष माता सती को देखते हैं तो उपहास पूर्ण मुख मुद्रा से माता सती से कहते हैं, अरे सती तुम भी आई हो, अरे आ जाओ, अगर आ गई हो तो आकर के अपना स्थान ग्रहण करो। वैसे तो बिना बुलाए किसी के घर नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी जैसे कि तुम मेरी प्रिय पुत्री रही हो, तुम आ गई हो तो अपना स्थान ग्रहण करो और यज्ञ में भी अपना भाग ग्रहण कर लेना। माता सती कहती है, मैं यहाँ पर यज्ञ में अपना भाग ग्रहण करने के लिए नहीं आई हूँ, मैं यज्ञ में अपना भाग पाने के लिए नहीं आई हूँ, मैं आपसे ये पूछने आई हूँ कि आपने इतने विशाल यज्ञ का आयोजन किया, समस्त देवों को निमंत्रित किया, आपने ब्रह्मदेव को बुलाया, आपने श्री हरि को बुलाया, लेकिन आपने देवादि देव महादेव को क्यों नहीं बुलाया? अब जैसे ही प्रजापति दक्ष ने सती का ये प्रश्न सुना तो क्रोध आ जाता है प्रजापति दक्ष को और कहता है, मौन हो जाओ सती, मौन। अरे तुम्हें ये शिक्षा किसने दी कि अपने पिता से प्रश्न किया जाए, अपने पिता से कुछ पूछा जाए? क्या तुम्हें इतनी भी समझ नहीं रही कि माता पिता जो करते हैं ना उत्तम करते हैं और माता पिता संतान का मार्गदर्शन करते हैं, संतान कभी माता पिता का मार्गदर्शन नहीं करती है। माता सती फिर समझाती है, पिताश्री मैं आपको समझा नहीं रही हूँ, मैं आपको बता नहीं रही हूँ कुछ, मैं तो केवल ये व्यक्त करना चाहती हूँ कि देवादि देव महादेव की अनुपस्थिति में कोई भी यज्ञ आज तक संपन्न नहीं हो पाया है, आज तक कोई यज्ञ परिपूर्ण नहीं हो पाया है, तो फिर आप अपने पतन के मार्ग की ओर क्यों जा रहे हैं? प्रजापति दक्ष को ये सुनकर के और क्रोध आ जाता है। अरे सती, क्या देवादि देव महादेव लगा रखा है? अरे देव, मैं तो उसे देव तो क्या गणों में, मैं उसे किन्नरों में, मैं किसी में भी नहीं गिनता और तुम उसे महादेव कह रहे हो? अत्यंत क्रुद्ध हो जाते हैं प्रजापति दक्ष। सती फिर समझाती है, पिताश्री आप क्रोध ना करें, आप रुष्ट ना हो, मैं सत्य कह रही हूँ कि आज तक कोई भी यज्ञ भगवान भोलेनाथ की अनुपस्थिति में संभव नहीं हुआ, सफल नहीं हुआ, तो फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप सृष्टि के विधान को परिवर्तित करने की चेष्टा क्यों कर रहे हैं? जिस समय पिता श्री दक्ष ने ये बात सुनी तो और क्रुद्ध हो जाते हैं, कहते सती क्या तुमने अपने समस्त संस्कारों का त्याग कर दिया? क्या तुम ये भूल गई कि एक संतान पिता को कल्याण का मार्ग नहीं दिखा सकती? क्या तुम्हें इस बात का बोध नहीं रहा कि मैं उसको, उस महादेव को एक पल के लिए भी अपने समक्ष नहीं देख सकता? क्या तुम ये भूल गई कि तुम्हारे उस महादेव ने बड़ी सभा में मेरा अपमान किया था और जिसे इतने संस्कार नहीं है, जिसे इतना बोध नहीं है कि पिता समान ससुर जब समक्ष आ जाए तो उसे उठकर के अभिवादन करते हैं और तुम ये कह रही हो मैं अपने पवित्र व विशाल यज्ञ में उस अघोरे को स्थान प्रदान करूं? अरे उस श्मशान वासी को मैं जो अपवित्र है, जो निराधार है, मैं उसे स्थान प्रदान करूं? अरे सती तुम कैसी बातें कर रही हो? तुमने उस घाट के साथ रहकर के उस घाट जैसी कला को सीख लिया है। अरे तुम सब कुछ विस्मृत कर गई हो, तुम्हारे पिता के द्वारा दिए गए संस्कार। और जब प्रजापति दक्ष ने बोले
आप भोलेनाथ का अपमान ना करें, आप उन्हें यज्ञ में बुलाएं या ना बुलाएं, लेकिन उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग ना करें। और तब प्रजापति दक्ष कहते हैं, अरे अपशब्द, अरे सती, अगर मैं तुम्हारे उस भोले भाट की निंदा करने के लिए बैठो ना, तो इस सृष्टि के सारे शब्दकोश कम पड़ जाएंगे। मैं इतने अपशब्द उन्हें बोलने का इच्छुक हूँ, मैं इतने अपशब्द बोलूंगा कि सारे शब्दकोश कम पड़ जाएंगे, और तुम कहती हो उन्हें सम्मानजनक मैं शब्द प्रदान करूं। और तब माता सती अत्यंत क्रुद्ध हो जाती है, कहती है, बस पिताश्री बस, अरे बहुत हो गया, मैंने बहुत सोने भगवान भोलेनाथ की आपने जितना अपमान किया, आपने जितनी उनकी निंदा की, मैंने बहुत सुन लिया, लेकिन बस अब और नहीं। आज मुझे पहली बार ये खेद हो रहा है, इस बात का दुख हो रहा है कि मेरी रगों में इस समय में भी प्रजापति दक्ष का रक्त दौड़ रहा है। आज मैं ये चाहती हूँ कि मेरे रगों में दौड़ते हुए उस रक्त का नाश हो जाए। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे तन से आपका अंश अलग हो जाए, और पिताश्री, मैं आपके इस यज्ञ में ही आज स्वयं को आहुति के रूप में प्रस्तुत करूंगी, मैं स्वयं को स्वाहा कर दूंगी, और मैं अपने इस तन में से दक्ष के अंश को सदा सदा के लिए समाप्त कर दूंगी। जिस अंश ने मेरे भोलेनाथ की निंदा की है, जिस अंश ने मेरे भगवान भोलेनाथ का अपमान किया है पिताश्री, मैं इसी समय दक्ष के अंश का अपने इस तन में नाश करती हूँ। और कहते कहते ही माता सती ज्ञान की मुद्रा में चली जाती है और योग अग्नि का आह्वान करती है, योगा अग्नि प्रज्वलित होती है और माता सती की देह जलना प्रारंभ हो जाती है। धीरे धीरे उस यज्ञ वेदी की चलते चलते माता सती का देह भी जलना प्रारंभ हो जाता है और चारों ओर भगदड़ मच जाती है, क्योंकि सती के साथ आए हुए भगवान भोलेनाथ के गण माता सती की सुरक्षा के लिए दौड़ पड़ते हैं। उन दौड़ते हुए गणों को रोकने के लिए देव गंधर्व आगे आकर के खड़ा हो जाते हैं, उनके मार्ग में अवरोध उत्पन्न करते हैं और कहते हैं तुम सभी वहां पर अस्त व्यस्त हो जाता है। और इतनी देर में नंदी भगवान भोलेनाथ को सूचित करने के लिए चला जाता है, भोलेनाथ, अरे ओ भोलेनाथ, अरे माता सती ने आत्मदाह कर दिया। और कहते हैं जब ये सूचना भगवान भोलेनाथ को प्राप्त होती है तो भगवान भोलेनाथ अत्यंत कुपित हो जाते हैं, अत्यंत क्रुद्ध हो जाते हैं और कहते हैं क्रोध के वशीभूत तब भगवान भोलेनाथ अपने शीर्ष से एक जटा को उखाड़ते हैं और धरा के ऊपर दे पटकते हैं और आवाज करते हैं, आओ वीरभद्र आओ, आओ वीरभद्र आओ। और कहते हैं उस जटा में से एक विशालकाय पुरुष जो कि देखने में अत्यंत विचित्र है, जिसका शीर्ष आकाश को छू रहा है, जिसकी भुजाएं चारों दिशाओं में प्रसरित है, विशालकाय पुरुष की उत्पत्ति होती है। और वह विशालकाय पुरुष भगवान भोलेनाथ से कहता है, भोलेनाथ कहिए आपने क्यों आह्वान किया है, इस वीरभद्र की सेवा बताइए। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, जाओ वीरभद्र जाओ, जाकर के उस अभिमानी दक्ष के शीश को धड़ से अलग कर दो। और याद रहे वीरभद्र, याद रहे, अगर तुम्हारे मार्ग में आज कोई भी अवरोध उत्पन्न होता है तो तुम उस अवरोध को समाप्त कर सकती हो। यदि तुम्हारे मार्ग को रोकने का कोई भी प्रयत्न करता है तो उसे मृत्यु दंड दे देना, लेकिन जाकर के प्रजापति दक्ष के अभिमानी शीश को धड़ से अलग कर देना। और कहते हैं तब वीरभद्र विकराल रूप लेकर के बड़े बड़े डग भरता हुआ धरा के ऊपर जब चलता है तो समस्त सृष्टि कंपायमान हो जाती है। और आज वीरभद्र जा रहा है, उसके हाथ में अनेकों प्रकार के अस्त्र व शस्त्र हैं, जो भी उसके मार्ग को रोकने का प्रयत्न करता है वीरभद्र उसके शीश को धड़ से अलग कर देता है। और वीरभद्र जाते जाते उस यज्ञशाला में प्रवेश कर जाता है, जहाँ प्रजापति दक्ष सती के आत्मदाह के बाद भी यज्ञ की सज्जता कर रहे हैं। और कहते हैं तब वीरभद्र ने जाकर के वहां पर उपस्थित समस्त द्वार वालों का, समस्त सैनिकों का वध कर दिया।
और तब जब बिल्कुल समीप जाकर के सर्वथा समीप जाकर के प्रजापति दक्ष के शीश को धड़ से अलग किया और यज्ञ वेदी में जिस यज्ञ वेदी को प्रजापति दक्ष ने सजाया था उसमें फेंक दिया और प्रजापति दक्ष का शीश जल उठता है धू-धू करके। चारों तरफ विलाप ही विलाप है, इधर माता प्रसूति विलाप कर रही है। लेकिन आज वीरभद्र रुकने को सच नहीं है। वीरभद्र की उस विकरालता को शांत करने के लिए भगवान भोलेनाथ वहां पर प्रकट होते हैं और कहते हैं वीरभद्र जाओ, तुम्हारा कार्य संपन्न हुआ। और कहते हैं तब वीरभद्र दक्ष के शीश को उस अग्नि में जला करके वहां से प्रस्थान कर जाती है और भगवान भोलेनाथ अपने मंद कदमों से उस यज्ञ वेदी के समीप आते हैं जहां माता सती का क्षत विक्षत शरीर पड़ा है, उनकी देह पड़ी हुई है। और जब प्रजापति दक्ष माता सती की जले हुई देह को, उनकी जली हुई काया को देखते हैं तो अत्यंत विलाप करते हैं। लेकिन इससे पहले कि भगवान भोलेनाथ माता सती की उस देह को अपने अंक में धारण करें, माता प्रसूति आकर के श्री चरणों में गिर जाती हैं, क्योंकि दक्ष की पत्नी है। श्री चरणों में गिर के कहती है, हे महादेव, आप तो आशुतोष हैं और आशुतोष अत्यंत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। आप तो भोलेनाथ हैं, समस्त सृष्टि का कल्याण करने वाले हैं। फिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया देव? आपने मुझसे मेरा सुहाग छीन लिया। आपके क्रोध के कारण, आपके कुपित होने के कारण आज प्रजापति दक्ष हमारे मध्य नहीं है। देव, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने आशुतोष रूप को धारण करें, जिसमें करुणा है, जिसमें दया है, जो अति शीघ्र प्रसन्न हो जाती है, जो त्रुटियों को क्षमा कर देते हैं, जो भूलों को भुला करके फिर से सुख व संपन्नता प्रदान करते हैं। हे भोलेनाथ, अपना वो रूप धारण करें। मैं ये स्वीकारती हूँ, मैं ये मानती हूँ कि मेरे पति प्रजापति दक्ष से अनेकों अपराध हुए हैं, अनेकों भूल हुई है। लेकिन हे देव, आप मुझे क्षमा करें, आप मुझे क्षमा करें। ऐसे भाव माता प्रसूति भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों में अर्पित करती हैं। और माता प्रसूति किस प्रकार से अनुनय विनय करती है, आइए हम श्रवण करते हैं।
पढ़ने का बाबा बटुआ खाली ही है नहीं